नमस्कार मित्रों, सहज प्रभा यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पूरा देश आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है और हर ओर से निराशा भरी खबरें ही सामने आ रही है। मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी विपरीत विकट परिस्थिति में हम सभी को सकारात्मकता से जुड़ना होगा और सकारात्मकता ही एक ऐसी पहल हो सकती है जिससे हम कोरोना को हरा सकते हैं। आइए आज हमने इस एपिसोड में कोरोना से जुड़ी कुछ अहम और सकारात्मक खबरों को संकलित किया है और उन्हीं को आपके बीच रखते हैं, जिससे आप तरोताज़ा हो सकें, ऊर्जा प्राप्त कर सकें और जीवन की जंग को लड़ने के लिए तैयार हो सकें। पहले तो बात है कि तनाव जो सबसे बड़ी बीमारी है खुद में और बीमारियों का घर भी, तो तनाव को कहीं ना। राष्ट्रीय दैनिक जागरण के पृष्ठ पर यह बात कही गई है कि गंभीर समस्या के समय दुख, तनाव, डर या फिर गुस्सा आना बड़ी सामान्य सी बात है। इसे दूर भगाने के लिए किसी भरोसेमंद से बात करें, अपने दोस्तों और परिवार से संपर्क बढ़ाएं, घर पर रहते हुए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, उपयुक्त खुराक लें, अच्छी नींद लें, व्यायाम करें और प्रियजनों से बातचीत महामारी के इन साइड इफेक्ट्स को बेअसर करेंगे। आगे कोरोना विजेता की बात करते हैं तो कोविड को 2 बार मौत दे चुके 90 साल के पांडुरंग। कोविड को 2 बार मात दे चुके हैं 90 साल के पांडुरंगा। महाराष्ट्र में कोविड-19 महामारी के विकराल रूप लेकर लोगों की जान लेना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीड़ जिले के 90 साल के एक वृद्ध इस संक्रमण से 2 बार छुटकारा पा चुके हैं। ये एक बड़ी बात है। उन्होंने अपनी इस जीत के लिए साफ सफाई की आदत, स्वस्थ जीवन शैली और सकारात्मक रवैये को श्रेय दिया। पांडुरंगा आत्माराम अगले अडास के रहने वाले हैं। उन्हें पहली बार कोरोना संक्रमण नवंबर 2020 को हुआ था। केज के एक अस्पताल में 10 दिनों के इलाज के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गए थे। उन्होंने बताया कि जब पहली बार उन्हें यह घातक संक्रमण हुआ तो उसकी तीव्रता कम थी, जबकि दूसरी बार उन्हें ठीक होने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब पांडुरंगा इस महीने की शुरुआत में फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो उन्हें अंबाजोगाई के लोखंडी स्वरगांव के कोविड-19 केयर सेंटर में भर्ती कराया गया। उन्हें 5 दिनों के बाद ही अस्पताल से छुट्टी देकर स्वामी रामानंद तीर्थ मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया, जहां से उन्हें 17 अप्रैल को छुट्टी मिली। पांडुरंगा के बेटे विष्णु ने बताया कि उनके पिता के दूसरी बार संक्रमित होने पर उनका हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कोर 18 था। इस बार उन्हें ठीक होने में थोड़ा वक्त लगा। उनकी अनुशासित जीवन शैली ने उनके ठीक होने में खासी मदद की। पांडुरंगा ने अपनी अच्छी सेहत का राज खोलते हुए कहा कि आज के युवा आसानी से नशे की लत में पड़ जाते हैं और खुद को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए कसरत भी नहीं करते हैं। मैं नियमित चहलकदमी करता हूं और तनाव मुक्त जीवन जीता हूं। उन्होंने कहा कि जहां अस्पताल में इस बीमारी से लोग मर रहे हैं, मैं सकारात्मक और तनाव मुक्त रहा। मुझे ऑक्सीजन भी दिया गया था, लेकिन मैं जरा भी चिंतित नहीं हुआ। तो ये 90 साल के पांडुरंगा जो स्वस्थ जीवन शैली और सकारात्मकता के चलते 2 बार कोविड को मात दे चुके हैं, तो ये एक सकारात्मक खबर हमारे पीछे है। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे बुजुर्गों से, ऐसे लोगों से। आगे बात करते हैं बड़े दिल वाले मंत्री की। बड़े दिल वाले मंत्री की खबर राष्ट्रीय दैनिक जागरण के पृष्ठ पर छाई रही। सभी मंत्री विधायक ऐसे हो तो क्या कर लेगा कोरोना। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री ने 70 बेड वाला निजी कोविड केयर सेंटर शुरू किया। विशेषज्ञ डॉक्टरों का वेतन भी खुद देंगे। ये हैं मंत्री गोपाल भार्गव, लोक निर्माण मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। और कोरोना संकट में ऐसे कई मददगार सामने आ रहे हैं जो विश्वास दिलाते हैं कि महामारी हारेगी ही। ऐसे लोगों में एक नाम है मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव का। तो इन्होंने क्या किया कि रहली के विधायक
भार्गव ने अपने गृह जिले सागर के गढ़कोटा में 5 दिन पहले वृद्धाश्रम के एक हॉल में अपने खर्च पर 70 बेड का एक सेंटर शुरू किया है, कोविड सेंटर। और अभी इस कोविड केयर सेंटर में 2 MBBS डॉक्टर काम कर रहे हैं, एक शासकीय सेवा में है, उनकी ड्यूटी यहाँ लगवाई गई है। और इन्होंने ये भी घोषणा की है कि जो MD डॉक्टर यहाँ पर रखे जाएंगे उनका जो मासिक वेतन 2 लाख रुपया है वो भी गोपाल भार्गव ही देंगे, और दूसरे डॉक्टर जो सेवाएं निजी तौर पर ली गई हैं उनके 40,000 रुपये मासिक वेतन भी डॉक्टर ये गोपाल भार्गव ही देंगे। डॉक्टर को वेतन के साथ साथ रहने, खाने और वाहन की सुविधा भी मिलेगी, और कोविड केयर सेंटर में मरीजों को नाश्ता, 2 समय का भोजन निःशुल्क दिया जा रहा है। यहाँ पर इसका सारा खर्चा भार्गव जी उठा रहे हैं। इन्होंने हेल्प नंबर भी जारी किया है। हेल्प नंबर है 180025721000। तो ये एक कोरोना योद्धा ही कहेंगे हम, और बड़े दिल वाले मंत्री। इसके बाद इंसानियत के रखवाले की बात करते हैं कि आज के दौर में जब मुनाफाखोरी, जमाखोरी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार में बहुत लोग लिप्त हैं, और आज के कोरोना के समय में भी अपना मुनाफा कमाने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो संक्रमण काल में मुनाफा नहीं, इंसानियत को बचाने का मौका ढूंढते हैं। और ऐसे ही एक हैं फैसल डार, जिन्होंने मुनाफाखोर और जमाखोरी महामारी में असहाय लोगों को मरता देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मुनाफा नहीं, इंसानियत को बचाना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों में है फैसल डार। उन्होंने बिना कोई मुनाफा कमाए 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स महाराष्ट्र के विभिन्न समाजसेवी संगठनों और अस्पतालों को उपलब्ध कराए। एक बड़ी बात है कि जब कालाबाजारी हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ऐसे में बिना मुनाफा कमाए फैसल डार ने महाराष्ट्र में ये सिलेंडर दिए। बहुत अच्छी ये खबर निकल कर आई है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के विक्रेता फैसल डार कश्मीर के समाज सेवी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मुख्य तौर पर हमारे देश में चीन से आयात किए जाते हैं। दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों के व्यापारी इसका आयात करते हैं। पिछले साल जब कोरोना महामारी का दौर शुरू हुआ था तो इसकी मांग बढ़ गई थी। कश्मीर में भी इसकी बहुत ज़रूरत थी। हम कुछ समाज सेवी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, उनमें एक सोशल रिफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन SRO भी है, और यहाँ हमने कोरोना मरीजों को कई बार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की ज़रूरत होती है और यह जान बचाने में अहम रोल निभाता है। हमने SRO के लिए 200 कंसंट्रेटर्स मंगवाए थे। उस समय हमें करीब 40,000 रुपये प्रति कंसंट्रेटर्स की दर से कश्मीर में मिले थे। आधे कंसंट्रेटर्स हमें समय पर मिल गए और 100 कंसंट्रेटर्स सप्लायर ने देरी से भेजे। इस बीच हमने अपने अन्य संसाधनों के जरिए SRO का ऑर्डर पूरा कर दिया। फैसल डार ने कहा कि बीते मार्च के दौरान कोरोना की दूसरी लहर तेज होने के साथ साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की मांग बढ़ गई। महाराष्ट्र में तो संकट बहुत ज़्यादा है। दिल्ली, मुंबई व अन्य जगहों की इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई। कई जगह पर इसकी कीमत 80,000 रुपये चली गई। महाराष्ट्र की कुछ समाज सेवी संस्थाओं और अस्पताल का SRO के साथ संपर्क था। उन्होंने हमें अपनी मुश्किल बताई और हमने नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर 100 कंसंट्रेटर्स महाराष्ट्र को भेज दिए। ये एक बड़ी बात है कि ऐसे समय में कुछ लोग इंसानियत को बचाए हुए हैं। आगे देखते हैं ऑक्सीजन लंगर जो चल रहा है गाजियाबाद के इंदिरापुरम के ज्ञानखंड 4 में। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के ज्ञानखंड 4 स्थित गुरुद्वारा सभा में ऑक्सीजन लंगर शुरू किया गया है खालसा हेल्पलाइन इंटरनेशनल संस्था की ओर से, और यहाँ पर 24 घंटे लोगों को ऑक्सीजन दी जा रही है। गुरुवार रात से शुक्रवार दोपहर तक 3 बजे तक 250 लोगों को सड़क पर ऑक्सीजन दी गई है। ये एक बड़ी उपलब्धि है, और ये 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहे हैं। जो लोग गाड़ियों में आते हैं तो उन्हें गाड़ियों में ही ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो लोग पैदल आ रहे हैं उन्हें कुर्सी पर बैठाकर ऑक्सीजन दी जा रही है। और इसके साथ ही गुरुवार को एक महिला के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर लगातार गिर रहा था। वह कार से स्वजन के साथ गुरुद्वारे पहुंची। कार के पास सिलेंडर रखकर महिला को ऑक्सीजन देकर जान बचाई गई। ये एक मानवता का बड़ा काम है, और इन्होंने खालसा हेल्प इंटरनेशनल की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ये नंबर है 9097 82 13 13, 9097 34 13 13,
9097361313, 9097041313। इन पर कॉल करके ऑक्सीजन के लिए इंदिरापुरम गुरुद्वारे पर आप जा सकते हैं। और शुक्रवार को भी दिन भर कॉल आती रही थी, तो यहाँ पर 20 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है और बराबर 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये एक बड़ा काम कर रही है खालसा हेल्प इंटरनेशनल संस्था। इन्हें साधुवाद और ऐसे लोग आगे आए, मदद करते रहें और गुरुद्वारे हमेशा से कोरोना के दौर में पहले भी मदद करते रहे हैं। आगे देखते हैं, कोरोना मरीजों के घर तक खाना पहुंचा रहा है गुरुद्वारा बंगला साहिब। तो ये लॉकडाउन की वजह से मजदूरी करने में असमर्थ जो लोग हो गए हैं, यात्रियों को भी लंगर उपलब्ध कराया जा रहा है यहाँ पर। तो कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की बेड उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, लाखों लोग घरों में रहकर इलाज करा रहे हैं, कई परिवारों में सभी या अधिकतर सदस्य बीमार हैं, घर में भोजन बनाने वाला कोई नहीं है। इन जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। गुरुद्वारा बंगला साहिब में लंगर तैयार करके कोरोना संक्रमितों के घर तक दोनों वक्त का भोजन पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही लॉकडाउन की वजह से मजदूरी करने में असमर्थ हो गए लोगों और यात्रियों को भी लंगर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये गुरुद्वारा बंगला साहिब की एक पहल है और यहाँ पर भी कोई व्यक्ति भोजन की ज़रूरत है उसे, तो वह कॉल करके अपना उनसे संपर्क कर सकता है और लंगर प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पर सेवादारों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा है और अत्याधुनिक मशीनों से तैयार हो रहा है ये लंगर। और फिलहाल लगभग 20,000 लोगों तक लंगर पहुँचाया जा रहा है। तो इनकी हेल्पलाइन नंबर इन्होंने जारी किए हैं कि 9811 91 40 50, 9810 18 30 38, 99 53 08, 69 23 93 12 52 18 55, 99 99 90 03 36 55। इन नंबरों पर संपर्क करके लंगर को प्राप्त किया जा सकता है नई दिल्ली में। आगे की खबर की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय दैनिक जागरण में ये प्रकाशित हुई थी, कोरोना के इलाज में अब जायडस की दवा के प्रयोग को भी मंजूरी मिल गई है। इस कंपनी का कहना है कि 7 दिन में वायरस को खत्म करने में ये दवा सक्षम होगी। कोरोना के संक्रमण के खिलाफ जंग में एक राहत की यह खबर है कि दवा नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने फार्मा कंपनी जायडस कैडिला की दवा वायराफिन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है और इस दवा को वयस्कों में कोरोना के सामान्य संक्रमण पर कारगर पाया गया है। और कंपनी का कहना है कि इस एंटीवायरल दवा की एक खुराक मरीजों के इलाज को सुगम बना देगी। संक्रमण के शुरुआती दिनों में ही वायराफिन की डोज मिलने से मरीज ज़्यादा तेजी से ठीक होता है और उसकी स्थिति गंभीर नहीं होती है। इस दवा को अन्य वायरल इन्फेक्शन में भी कारगर पाया गया है। तो इस प्रकार ये एक अच्छी खबर इस कोरोना के भयावह वातावरण में आई है जो दवा से जुड़ी है। अगली जो खबर है, लक्ष्मी का स्वागत। ये खबर हमें सुकून पहुंचाती है कि बेटियों के लिए भारत में अब बड़े दिल वाले हो गए हैं। लक्ष्मी का स्वागत किया गया है राजस्थान में। बेटी के जन्म पर दादाजी ने किया अनोखा स्वागत। जहां एक तरफ भ्रूण हत्याएं जैसी घटनाएं सामने आती हैं, उनके साथ अपराध की तमाम खबरें सुनने को मिलती हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में बेटी के जन्म के साथ उसके भव्य स्वागत की बात दूसरी कहानी कहती है। दरअसल नागौर जिले के हनुमान प्रजापति की पत्नी ने बीते 1 माह बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद वो मायके चली गई। बच्चे को लाने के लिए पति ने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया। हनुमान प्रजापति के मुताबिक उनके घर में 35 साल बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसके इस तरह के स्वागत पर विचार जो किया है वो दादाजी मदन लाल प्रजापति का था। इस तरह का विचार, खास बात यह है कि हेलीपैड से लेकर घर तक फूल बिछाए गए, नगाड़ों का इंतजाम था। इंटरनेट मीडिया पर यह खबर खूब छाई रही। तो इस प्रकार लक्ष्मी का बेटी का स्वागत हुआ और ये अच्छी पहल है बेटियों के लिए। मददगार सोनू सूद जो हमेशा से गरीबों के, लाचारों के और खासतौर से कोरोना के दौर में वो मददगार रहे हैं कोविड पीड़ितों के। कोविड पीड़ित लड़की को इस बार भी सोनू सूद ने एयरलिफ्ट कराकर हैदराबाद भेजा
और खुद कोरोना पीड़ित होने के बावजूद बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद दूसरों की मदद का काम जारी रखे हुए हैं। तो ये भारती थी। भारती का नागपुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। कोरोना के चलते उसके फेफड़े 85 से 90% खराब हो चुके थे और डॉक्टरों ने बताया था कि उसे फेफड़े प्रत्यार्पण या विशेष इलाज की जरूरत है, जो हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में ही संभव है। इसके तुरंत बाद सोनू ने अपोलो अस्पताल के निर्देशकों से संपर्क किया और इस दौरान उन्हें पता चला कि वहां विशेष इलाज उपलब्ध है जिसे एकमो कहा जाता है, जिसमें कृत्रिम तकनीक से खून को शरीर के अन्य हिस्सों में भेजा जाता है, जिससे फेफड़े पर दबाव नहीं पड़ता है। भारती का इलाज यदि नागपुर में कराया जाता तो एकमो की पूरी व्यवस्था यहीं करनी पड़ती। 6 डॉक्टरों की टीम को भी एक दिन पहले ही नागपुर आना पड़ता। इसे देखते हुए सोनू ने भारती को ही हैदराबाद भेजकर उसका उचित इलाज कराने का बंदोबस्त कर दिया। तो मददगार सोनू सूद हमेशा कोरोना पीड़ितों के लिए आगे आते रहे, हाथ बढ़ाते रहे हैं। इन्हें साधुवाद। एक हिंदू राव अस्पताल बनाया गया है। कोरोना मरीजों के परिजनों को यहाँ पर काढ़ा और हिम्मत की खुराक दी जा रही है। तो उत्तरी दिल्ली में नगर निगम के हिंदू राव अस्पताल में कोरोना मरीजों के परिजनों को भी काढ़ा और प्रेरणादायक व्याख्यान की सुविधा दी जा रही है। साथ साथ उन्हें योग भी कराया जा रहा है, योग की कक्षाएं दी जा रही है। और ये मात्र 2 दिन में 210 बेड के कोविड अस्पताल में से तब्दील कर दिया गया है। और यहाँ पर जयप्रकाश जो है उन्होंने कहा कि उत्तरी नगर निगम ने हिंदू राव अस्पताल में कुछ नई पहल की है, जैसे कि रोगियों और उनके परिचारकों, चिकित्सा कर्मियों को एक एनजीओ की मदद से 2 बार काढ़ा वितरण किया जा रहा है। और इसमें हिंदू राव अस्पताल में कोरोना मरीजों के परिजनों को 2 दिन यानी दिन में 2 बार योग कक्षाएं प्रदान की जा रही है। ये एक बड़ी पहल है क्योंकि योग सकारात्मकता बढ़ाता है और प्रेरणादायक व्याख्यानों से हिम्मत बढ़ती है कोरोना पेशेंट्स की भी, कोरोना पेशेंट्स के साथ जो परिजन हैं उनकी भी। तो ये बड़ी पहल है। इन्होंने नागरिकों की सुविधा के लिए उत्तरी निगम ने यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और हेल्पलाइन नंबर है 1800-287-01 1800-287-01। और यहाँ पर सुविधा है कि 300 कुर्सियाँ उपलब्ध हैं, 10 वाटर डिस्पेंसर है, कोरोना के संबंध में सूचना, एलईडी टीवी, अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध है। और इसमें जो ये नंबर दिया गया है कि इस कोविड हेल्पलाइन नंबर पर नागरिक आइसोलेशन सेंटर, बायोमेडिकल वेस्ट उठाने के संबंध में, कोविड टेस्टिंग सेंटर, कोविड टीकाकरण केंद्र, कोविड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, शमशान घाट व कब्रिस्तान और सैनिटाइजेशन के बारे में जानकारी व शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये नंबर आप पुनः सुन लीजिए 1800-287-01। तो नई दिल्ली में ये पहल की गई है। ये खबर प्रकाशित हुई थी जनसत्ता में। आगे बढ़ते हैं कि एक सुखद खबर, जब ऑक्सीजन कम हो रही है तो ऐसे में जर्मनी से 23 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र एयरलिफ्ट करेगा भारत। ये एक बड़ी खबर आ रही है कि ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की जो क्षमता है वो 2400 लीटर घंटे है, प्रति घंटा 2400 लीटर की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता इसकी है। इससे सेना के अस्पतालों में आपूर्ति हो सकेगी सुनिश्चित। तो रक्षा मंत्रालय के प्रधान प्रवक्ता भारत भूषण बाबू ने बताया कि इन संयंत्र को आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में कोरोना संक्रमण से पीड़ितों की इलाज के लिए स्थापित किया जा रहा है। ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र को 1 सप्ताह के भीतर एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। तो एक बड़ी और सुखद खबर हमारे बीच है। इसके बाद चलते हैं कि कोरोना के चक्रव्यूह को तोड़ेगा हर्बल सैनिटाइजर। एक स्प्रे पर 72 घंटे तक सुरक्षा। और इसकी कीमत क्या होगी ये भी जानते हैं। ऐसा हर्बल सैनिटाइजर इजाद किया है ये डॉक्टर सौरभ और ये कई लोगों ने मिलकर। अभी पूरी खबर पढ़ते हैं। प्रकृति ने ऐसे पेड़ पौधे और फूलों से हमें नवाजा है जिनका जीवन में विशेष महत्व है। ये हमें स्वस्थ रखने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब कोरोना वायरस से बचाने में भी ऐसे ही पौधों के अर्क से कारगर हथियार बनाने में कामयाबी मिली है, जो हर्बल सैनिटाइजर के रूप में इस्तेमाल होगा। इस सैनिटाइजर को बनाने में सफलता पाई है छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी के निदेशक डॉक्टर शाश्वत कटियार
वह महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय रुहेलखंड से संबद्ध SL इंस्टीट्यूट मुरादाबाद के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ मिश्रा ने लौंग, लेवेंडर 39 फूल देने वाले पौधों में से एक प्रजाति है और नींबू के तेल से बना सैनिटाइजर कपड़ों, बैग, हाथ व सीट कवर को वायरस मुक्त करने में सक्षम होगा। यह 72 घंटे तक वायरस को दूर रखता है। भीड़ वाले जगह से निकलने के बाद बैक्टीरिया और वायरस का खात्मा कर देगा। SL इंस्टीट्यूट की लैब में इसका परीक्षण हो चुका है। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ भेजा गया है। मई तक बाजार में आने की संभावना है। इसे तैयार करने में 5% लौंग का तेल, 2% नींबू, लेवेंडर ऑयल लगा है। इसको 30 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर में मिलाया गया। उत्पादन प्रक्रिया में 90% आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल मिलाया गया है और इसमें 15 दिन में तैयार किया गया। 4 दिन तक प्रयोगशाला घरेलू चीजों को सैनिटाइज करके परीक्षण किया गया। छिड़काव के बाद वायरस और बैक्टीरिया खत्म हो गए, दोबारा उस जगह पर पनप नहीं पाए। IITR लखनऊ में परीक्षण करने के बाद मई में बाजार में इसके आने की संभावना है और 100 मिलीलीटर स्प्रे की कीमत मात्र 90 रुपये यहाँ पर रखी गई है। इसका इस्तेमाल इंसान से लेकर वस्तुओं तक किया जा सकता है। तो एक बड़ी उपलब्धि है, इंसान के साथ सामान को भी कोरोना वायरस व बैक्टीरिया मुक्त करने में है सक्षम है। तो इस प्रकार हमने कुछ सकारात्मक खबरों को यहाँ पर शामिल किया, आपके बीच रखा। आपको यह अंक, यह एपिसोड या यह पहल कैसे लगी इसके बारे में बताइए और खुद सकारात्मक रहिए, लोगों को सकारात्मक विचारों से भरते रहिए और प्रोत्साहित करते रहिए और कुछ ना कुछ करने के लिए इस पहल को जारी रखिए, बढ़ाइए, शेयर कीजिए, साथ ही इस जंग को अपने अपने तरीके से लड़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।